गांव में हो रही है ट्रैकिंग। हम यहीं बारिश में जंगल में ना रह जाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइटें भी नहीं है। दूर से गांव दिख तो रहा है वैसे, पर रास्ता थोड़ा रिस्की है, तो शायद कहीं तो होंगे। ओके, ये है कीचड़ तिकादा, इसमें मैनेज करके निकलना पड़ेगा, इसलिए तो दांत टूट जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ चियांग राय, थाईलैंड के एक बहुत ही यूनिक और फेमस प्लेस पे, जिसको लॉन्ग नेक विलेज भी बोलते हैं। ये जगह अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और लॉन्ग नेक वुमन की वजह से पूरी दुनिया में नोन और बहुत ही फेमस है। आज का जो व्लॉग जो है ट्रैवल वाला जो होने वाला है, वो थोड़ा कल्चर, थोड़ा रियलिटी चेक वाला होने वाला है। तो लेट्स गो। ये जो लॉन्ग नेक विलेज है, ये चियांग राय से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पर आपको आने में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 मिनट लगते हैं। यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 300 थाई बात है। जो जिस टाइम मैं गई थी उस वक्त 300 थाई बात थी, पर ऐसा कहते हैं कभी कभी सीजन के अकॉर्डिंगली कभी चेंज भी हो जाती है, बट इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मेरे टाइम इसकी फीस 300 थाई बात थी। और जो एग्जैक्ट इसकी जगह है, जो लोकेशन है, उसका नाम मैं अभी प्रोनाउंस करती हूँ, हो सकता है थोड़ा ढंग से मुझसे प्रोनाउंस ना हो, तो इसका नाम है तम्बोन नंगलाय अम्फो मुआंग। ये जगह जो है वहाँ पर ये आपका जो लॉन्ग नेक विलेज है एग्जिस्ट करता है। जब आप यहाँ पे टिकट लेते हैं तब आपको जो है एक मैप दिया जाता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इसमें आपको पूरी लोकेशन पता चलती है, आप उसके अकॉर्डिंगली आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कौन सा टर्न लेके आप कौन से वाले विलेज में जा रहे हैं, आपने कौन सा विलेज एक्सप्लोर कर लिया। टोटल यहाँ पे 5 ट्राइब्स रहती हैं अलग अलग, उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो बेसिकली 5 ट्राइब्स रहती हैं वो है कायान, जिसको लॉन्ग नेक करेन भी बोलते हैं। दूसरी है लाहू, तीसरी जो है वो है कायो, चौथी है याओ और पांचवी है अक्का। जैसे ही आप विलेज के अंदर वॉक करना स्टार्ट करते हो तो ऐसा लगता है कि आप अलग अलग कल्चर के बीच में ट्रैवल कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आपको ये फीलिंग आती है कि आप नेचर के बहुत करीब हो, क्योंकि एकदम जो यहाँ पे बैम्बूज का जो फॉरेस्ट है वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैंने ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। मैं भी आप लोगों से ही कहूँगी, जब कभी भी आप जाओ, और स्पेशली जिन लोगों को फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी और जैसे ट्रैकिंग का शौक है, उनके लिए तो मस्ट विजिट प्लेस है ये। ट्राइब को सबसे आसानी से और बड़ा इजीली पहचाना जा सकता है,
क्योंकि जो उनका हैवी हेड गियर होता है, सिल्वर कॉइन्स और कलरफुल बीड्स की वजह से वो एकदम ही सबसे यूनिक पहचाने जाते हैं। अक्खा लोग नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड होते हैं और अपनी ट्रेडिशंस को प्राउडली फॉलो भी करते हैं। और इनका म्यूज़िक बजाने का एक अलग ही तरीका है, वो भी अपन आगे देखते हैं। यहाँ की वुमेंस और जो भी मेल्स हैं वो भी यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंड वूवन फैब्रिक्स और अलग अलग तरह के सोविनियर्स बनाते हैं। टूरिज़्म इनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकम सोर्स है। लेकिन ये जो बात है और ये जगह जो है थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, इसी कारण कि कल्चर प्रिजर्वेशन है या कमर्शलाइजेशन, दोनों पर्सपेक्टिव हैं अपने अपने। चियांग सिर्फ टेम्पल्स के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ के हिल ट्राइब्स थाईलैंड की लिविंग हिस्ट्री है। हर ट्राइब का अपना स्टाइल है, अपनी कहानी और अपनी पहचान है। Handmade. हैंडमेड। Okay. Okay. 100. 100 बार। Okay. ये अच्छा है। Handmade. Yeah. हैंडमेड भी है। ओके। मैंने भी यहाँ से कुछ सोविनियर्स लिए, क्योंकि एक टूरिज़्म इनके लिए एक सपोर्टिंग चीज़ भी है एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ अगर अपन थोड़ा बहुत कुछ ले लेंगे तो बुरी बात भी नहीं है और अपने लिए यादगार भी रहेगा कि हमने वहाँ से लिया था। तो मैंने भी यहाँ से एक छोटा सा बैग लिया था और एक ब्रेसलेट लिया था जो इन्होंने खुद ने बनाया था अंकल जी ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं याओ ट्राइब की तरफ, यानी याओ विलेज की तरफ। इनको मे भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये है कि इंडिगो ब्लू ड्रेसेस होती है इनकी, जिसमें डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है और साथ ही सिल्वर जो ज्वेलरी होती है उसका ट्रेडिशन है इनके यहाँ पे। याओ लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअल बिलीफ में और रिटन लैंग्वेज के लिए भी जाने जाते हैं।
बैम्बू का बहुत चलन है। और जैसे कि बैम्बू फॉरेस्ट है, यहाँ पर ये लेडी जो है वो बैम्बू के ऐसे ग्लासेस बना के सेल आउट कर रहे थे। तो मुझे सोविनियर अच्छा लगा और 20-20 भाग के थे, तो मैंने भी मेरे लिए 2 ग्लासेस लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं लाहू विलेज में, यानी कि लाहू ट्राइब के लिए। ये जो ट्राइब है लाहू ट्राइब, वो अपने ब्लैक और रेड ट्रेडिशनल क्लोथ्स के लिए जाने जाते हैं और म्यूजिक हंटिंग बैकग्राउंड के लिए स्पेशली जाना जाता है इनको। हाँ चलोगे, मेरे साथ चलोगे? खुज्जी करोगे, खुज्जी करोगे, खुज्जी 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 खुज्जी। हाय। और लड़ लिया। कौन लड़ा? लाहू लोग जो होते हैं वो अपनी सिंपल लाइफ स्टाइल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए भी फेमस हैं। यहाँ से आगे जाते वक्त 2 रास्ते थे, एक रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा था, एक आगे की तरफ जा रहा था, जो कि सामने की तरफ भी जा रहा है। और मैंने यहाँ पे आगे 2 लोग और जा रहे थे, 2-3 लोग और जा रहे थे, तो मैंने उनको फॉलो करते हुए ये लॉन्ग रूट ले लिया। साइड से अगर निकलते हैं अपन तो एक शॉर्टकट भी है, पर मैंने वो शॉर्टकट नहीं लिया। मैंने कहा थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा जंगलों को थोड़ा सा और देखा जाए यहाँ का, तो मैं भी आगे अकेले इसमें चल दी। ये वाला जो रास्ता अंदर, जो कच्चा रास्ता पगडंडी जा रही है, वो अंदर घने जंगलों में जा रहा था। तो मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखाई यहाँ जाने की, क्योंकि मुझे यहाँ कोई जाता हुआ भी नहीं दिखा। तो जहाँ मुझे आगे आगे जो 2-3 लोग मुझे जाते हुए दिख रहे थे, मैंने उनको ही धीरे धीरे फॉलो किया और आगे धीरे धीरे मैं बढ़ती गई। गांव में हो रही है ट्रैकिंग। अंधेरा सर पे है। ताकि कहीं हम यहीं बारिश में जंगल में ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइटें भी नहीं है। दूर से गाँव दिख तो रहा है यहाँ पे। मौसम तो बारिश का है, कभी भी आ सकती है ऐसा लग रहा है। एक साइड से तो बादल बहुत ज्यादा है, मिट्टी वैसे ऑलरेडी गीली है, क्योंकि आखिरी हफ्ते से काफी ज्यादा बारिश हो ही रही है। थोड़ा संभल के रास्तों पे चला जाए। नहीं, वो 2 जने तो आगे जा ही रहे हैं, तो शायद कहीं तो होंगे। ओके, ये है कीचड़ तिकादा, जिसमें मैनेज करके निकलना पड़ेगा। फिसले तो दांत टूट जाएगा। देखा जाए तो ये लग तो इंडिया जैसा ही रहा है। जब कहीं कहीं साफ सुथरा होता है तो लगता है बाहर है, नहीं तो स्थिति तो वैसी ही है। चियांग राई सिर्फ टेम्पल्स के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ की हिल ट्राइब्स थाईलैंड की लिविंग हिस्ट्री है एक तरह से। हर ट्राइब का अपना स्टाइल है, अपनी कहानी और अपनी पहचान है, और सब एक दूसरे को एकदम अपने से अलग अलग और डिफरेंट बताती है, और साथ ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है सबकी।
नेक्स्ट विलेज है कायाओ विलेज या लॉन्ग नेक करेन विलेज। सबसे फेमस ट्राइब यहाँ की है ये, जिसे हम लॉन्ग नेक ट्राइब का नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं 5 से 7 साल की एज की, तब से ही उनके जो गले में है ब्रास के रिंग्स पहनाई जाने स्टार्ट कर देते हैं। अपन को ऐसा लगता है कि नेक स्ट्रेच हो रही है, लेकिन नेक स्ट्रेच नहीं होती है, जबकि क्या होता है जो कॉलर बोन होती है वो नीचे पुश करी जाती है इसके थ्रू, तो जिससे नेक जो है लंबी लगने लगती है। और ये उनकी ब्यूटी, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी का एक तरीके से सिंबल है। कुछ डूज और डोंट्स होते हैं जो हमको हमेशा ध्यान रखने चाहिए जब कभी भी अपन किसी ऐसी जगह घूमने जाए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब कभी भी अगर हम इनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं तो उनकी परमिशन लें, उसके बाद ही इनके साथ फोटोज खिंचाएं। और कोशिश करें कि आप जो भी लोकल प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं उस लोकल प्रोडक्ट्स को आप कुछ ना कुछ परचेज करें। अपने लिए तो एक सोवेनियर यादगारी होगी, लेकिन इनको ये एक तरह से हेल्प मिलती है। प्लस ये अपना जो बिहेवियर है वो रेस्पेक्टफुल रखें हमेशा उनकी कल्चर को, क्योंकि देखिए कल्चर सबके डिफरेंट होता है। हमारा कुछ अलग कल्चर है, इनका कुछ अलग कल्चर है, कहीं और जाएंगे उनका अलग होगा। तो जो कल्चर डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करें, उनके कल्चर का भी रिस्पेक्ट करें, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे प्यारी बात मुझे यहाँ की ये लगती है कि आप किसी को भी देख लीजिए, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान रहती है। जब भी वो आपको देखेंगे हमेशा स्माइल करेंगे। ये पूरे थाईलैंड में मैंने ये नोट किया है, हमेशा वो एक आपको स्माइल के साथ ही आपसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं ना इनके गले में किस तरीके से वो जो है पूरा नेक पे बांधा हुआ था, जिस तरीके से पहना हुआ था। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी ट्राइब आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा यहाँ इस ब्लॉग का। Okay, hat. How much? 200 baht. Any discount? ये फोल्डिंग हेड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत प्यारी लगी, तो मैंने मेरे लिए फोल्डिंग हेड परचेज करी है।
साधिका साधिका हेलो तो हमने जो स्टार्टिंग करी थी इस विलेज को घूमने की वो इस रास्ते से करी और हम ये पूरा राउंड करके सारे विलेजेस देख के यहाँ पे इस रास्ते से वापस आ चुके हैं घूम के। और अब ये रास्ता जाएगा हमारा एग्जिट की ओर। नो नो एग्जिट वेयर अच्छा हाँ ओके तो गाइज ये था हिल ट्राइब विलेज चियांग राय का कंप्लीट कल्चरल एक्सपीरियंस। अगर आप रियल थाईलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये जगह ज़रूर विजिट करना। ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं अपन जल्दी ही अगले एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए चियांग राय के अंदर। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल दैट इज़ स्वाति's व्लॉग वर्ल्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।